एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के स्टूडियो में। आज हम आरपीएससी द्वारा कॉलेज लेक्चरर पद के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसके सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है। विशेषकर इतिहास के जो पेपर हैं दो उसके विषय में चर्चा करेंगे और एक जो कॉमन पेपर है तीसरा जो राजस्थान से संबंधित है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। आरपीएससी द्वारा 1913 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसमें इतिहास के 177 पद निर्धारित हैं। कॉलेज व्याख्याता में चयन कुल 224 अंकों के आधार पर किया जाना है, जिसमें से 200 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 24 अंकों का उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आधा अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क काटा जाएगा। यदि हम इतिहास विषय के पाठ्यक्रम की बात करें तो इतिहास विषय के पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पेपर प्रथम विषय से संबंधित, पेपर द्वितीय वह भी विषय से संबंधित होगा और पेपर तृतीय जो सभी विषयों के विद्यार्थियों को देना होगा वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित पेपर होगा। इस प्रकार सभी विषयों के 3 पेपर होंगे। 2 पेपर विषय से संबंधित होंगे और एक जनरल पेपर होगा जो राजस्थान जीके से संबंधित होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 घंटे का होगा और 75 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। दूसरा प्रश्न पत्र भी विषय का होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 घंटे का होगा और उसके भी 75 अंक होंगे। तीसरा प्रश्न पत्र जो सभी का कॉमन होगा राजस्थान का जीके जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय होगा और 50 अंक इसके होंगे। ऐसे 400 प्रश्न तीनों पेपर्स में पूछे जाएंगे और उसका अंक भार 200 होगा। यदि हम इतिहास विषय के पाठ्यक्रम की बात करें तो इतिहास विषय के 2 पेपर होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र में 3 इकाइयां सम्मिलित की गई हैं। प्रथम इकाई में प्राचीन भारत का इतिहास, द्वितीय इकाई में मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरी यूनिट में इतिहास और इतिहास लेखन का दर्शन। इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार इतिहास के सेकंड पेपर को भी 3 यूनिट्स में बांटा गया है, 3 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई में आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरी इकाई आधुनिक विश्व का इतिहास और तीसरी इकाई राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया। कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा का तीसरा पेपर जो सभी विषयों के विद्यार्थियों को देना अनिवार्य है वह है राजस्थान का सामान्य अध्ययन। ये 100 अंकों का पेपर होगा जो 2 घंटे का है, 50 अंक इसके निर्धारित हैं। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत को सम्मिलित किया गया है। दूसरे पॉइंट में राजस्थान का भूगोल, तीसरे में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटना जिसमें घटनाएं, मुद्दे, व्यक्ति व स्थान, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित समसामयिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यदि हम इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा करें तो इस प्रश्न पत्र को 3 इकाइयों 3 यूनिट्स में बांटा गया है। प्रथम इकाई प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरी इतिहास और इतिहास लेखन का दर्शन है। प्रथम इकाई प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण, साहित्य और पुरातत्व स्रोत, भारत का पूर्व और आद्य इतिहास,
वैदिक युग, राज्य का गठन, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल, प्रारंभिक राज्य और समाज, दक्कन और दक्षिण में महापाषाण काल, सातवाहन, संगम वंश, शाही, गुप्त राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक समाज, अर्थव्यवस्था, गुप्त काल के बाद की अर्थव्यवस्था, हर्षवर्धन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय जिसमें चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पालों को सम्मिलित किया है। भारत का बाहरी विश्व से संपर्क, पूर्व मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत में विभिन्न कला, साहित्य, संस्कृति का विकास विषय सम्मिलित किया गया है। वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, शास्त्रीय भाषाओं, साहित्य, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, तकनीक का विकास इसमें सम्मिलित है। प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सम्मिलित किया है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ता, खिलजी और तुगलक काल में सल्तनत काल का प्रादेशिक विस्तार, प्रांतीय राजवंशों का उदय जिसमें बहमनी, विजयनगर, जौनपुर राज्यों को सम्मिलित किया गया, सैयद और लोधी वंश, सल्तनत काल का विघटन, सल्तनत काल की राजनीतिक नीतियां, सल्तनत काल में समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मुगल साम्राज्य प्रथम चरण, पुर्तगाली औपनिवेशिक का उदय, प्रादेशिक विस्तार, औरंगजेब और 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, सहयोग और संघर्ष की अवधि, मुगलों की नीति, प्रशासनिक व्यवस्था, कला और संस्कृति जिसमें वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला, साहित्य को सम्मिलित किया गया है। आर्थिक जीवन में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग और मुद्रण व्यवस्था के विषय को सम्मिलित किया है। आगे मराठों का उदय जिसमें शिवाजी और उसकी विजय, नागरिक और सैन्य प्रशासन, चौथ और सद्देशमुखी की प्रकृति, हिंदू पदशाही की अवधारणा विषय शामिल है। आगे पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार, उत्तर मध्यकालीन भारत में समाज और संस्कृति जैसे विषय सम्मिलित हैं दूसरी यूनिट में प्रथम प्रश्न पत्र के। प्रथम प्रश्न पत्र की ही तीसरी जो यूनिट है वह इतिहास और इतिहास लेखन का दर्शन है। इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन, ये विषय इसमें सम्मिलित है। इतिहास दर्शन में इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन, इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन के अंदर ऐतिहासिक साक्ष्य, अनुमान, तथ्य की प्रकृति आदि विषय सम्मिलित है। इतिहास की व्याख्या, सामान्य कानून का मॉडल, आदर्शवादी परंपरा, क्रोचे, कॉलिनवुड, डिल्थे आदि की विचारधारा, इतिहास दर्शन के विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों की विचारधारा जिसमें विको, हडर, हेगल, मार्क्स, स्पेंगलर, टॉयनबी और फुकुयामा प्रमुख हैं। भारतीय इतिहासकारों में बामी, अबुल फजल, आर.सी. मजूमदार, कौशाम्बी, अशरफ जैसे इतिहासकारों की विचारधारा को सम्मिलित किया गया है। इसके बी पार्ट में इतिहास लेखन विषय को सम्मिलित किया है। इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराओं का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण जिसमें चीनी कन्फ्यूशियस, ग्रेको रोमन हेरोडोटस, ईसाई, इस्लामिक, मार्क्सवादी, औपनिवेशिक काल के राष्ट्रवादी, कैम्ब्रिज, सबाल्टर्न, पोस्ट मॉडर्न आदि के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं इतिहास विषय के सेकंड पेपर की। ये भी 3 यूनिट्स में बटी हुई हैं। पहली यूनिट आधुनिक भारत, दूसरी यूनिट आधुनिक विश्व का इतिहास और तीसरी यूनिट में राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली यूनिट आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 18वीं सदी का
संक्रमण, मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यूरोपियन शक्तियों का आगमन, ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार, पूंजीवाद, साम्राज्य औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना, ब्रिटिश राज्य के लिए भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जिसमें कांग्रेस की स्थापना, उससे पूर्व जितनी भी एसोसिएशन की स्थापना हुई है वो सारी, 1858 से 1935 के बीच औपनिवेशिक भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग और सांप्रदायिकता, गांधीवादी युग जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन, क्रिप्स मिशन, गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट जैसे टॉपिक सम्मिलित हैं। इसके अगली यूनिट जो बी यूनिट है उसमें आधुनिक विश्व का इतिहास विषय को शामिल किया गया है, जिसमें पुनर्जागरण, राष्ट्र राज्यों का विचार, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन काल, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, 19वीं शताब्दी में एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस सम्मेलन, 1917 की रूसी क्रांति, महामंदी और उसके प्रभाव, सेकेंड वर्ल्ड वार, विश्व संगठन, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, शीत युद्ध, तीसरी दुनिया का उदय और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति जैसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। इतिहास विषय के सेकंड पेपर की तीसरी यूनिट राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है, जिसमें सबसे पहले स्रोतों की बात की है, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान पूर्व और आदि इतिहास, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल की संस्कृतियां और उससे उत्खनन से प्राप्त उपकरणों की चर्चा होनी है। प्रारंभिक इतिहास के राजस्थान के प्रमुख स्थल गुप्त और उत्तर गुप्त काल, राजपूतों की उत्पत्ति, गुहिल, गुज्जर प्रतिहार, परमार, राठौर, भाटी, तोमर एवं चौहान, प्राचीन राजस्थान में समाज और संस्कृति और राजनीति, मध्यकालीन राजस्थान, राजपूत प्रतिरोध, मुगल और राजपूत संबंध, केंद्रीय शक्ति में राजपूत सहयोग, राजस्थान में सामंती व्यवस्था, मध्यकालीन राजस्थान में शासकों की राजनीतिक स्थिति, 18वीं शताब्दी में राजस्थान कंपनी, पैरामाउंट और राजस्थान की राजस्व व्यवस्था, 1857 की क्रांति और राजस्थान की भूमिका, राजस्थान में जन जागृति, राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का आर्थिक जीवन, राजस्थान का एकीकरण और उसके विभिन्न चरण, पूर्वी इतिहास से आधुनिक काल तक कला, वास्तुकला के विषय भी इसमें सम्मिलित है। राजस्थान में पूरे ऐतिहासिक काल में साहित्यिक विकास का भी अध्ययन होना है। इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार इतिहास विषय के दोनों ही प्रश्न पत्र काफी विस्तृत हैं, जिनमें 3-3 यूनिट है, ऐसे करके 6 यूनिट्स हैं और 6 यूनिट काफी विस्तृत हैं। तीसरा पेपर भी काफी बड़ा है, लेकिन हम तैयारी अभी से नहीं कर रहे, हमारी तैयारी काफी लंबे समय से है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये टॉपिक पढ़े नहीं, क्योंकि हम एमए कर चुके हैं इतिहास में, नेट दे चुके हैं, तो हमारी तैयारी तो है। हम पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव भी ले चुके हैं, इसलिए तैयारी के लिए समय कम नहीं है। बस आपको एक बार इसमें जुटने की जरूरत है। आशा है आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम कॉलेज लेक्चरर के ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर शमा को शुक्रिया।